हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करेंगे कि चाइना में अभी आज ही के दिन जो है वो एक कुकिंग ऑयल का जो है वो स्कैंडल आया है। उसमें ये था जी कि जो कुकिंग ऑयल है इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है ऐसे कंटेनर में जिसमें जो है वो पहले रिफाइनरी से ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहा है और इसी तरह से दूसरे जो केमिकल थे वो ट्रांसपोर्ट होते रहे और इस कंटेनर को यूज़ किया गया है कुकिंग ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बगैर किसी जो है वो क्लीनिंग के। तो इससे इस बात का ख़तरा है जी कि ये जो कुकिंग ऑयल है ये कंटेमिनेट हो जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था जी कि हम ये कहते हैं जी कि चाइना में जो है जो भी करप्शन करे तो उसको जो है वो हैंग कर देते हैं और जो फूड की मिलावट होती है, कंटेमिनेशन होती है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होती है कि हम जो है वो जहरीला दूध और जहरीली मिर्चें और हर चीज़ में, खाने पीने वाली हर चीज़ में जो है वो मिलावट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। इंसान जहाँ पे भी बसते हैं पूरे ग्लोब पे तो इंसानी नेचर तकरीबन एक जैसी होती है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कि कहीं पे जो है ना वो अच्छे इंसान ज़्यादा होते हैं और कहीं पे अच्छे इंसान जो है वो कम होते हैं। अब ये बीजिंग न्यूज़ के ही मुताबिक जो है ये ख़बर है जी कि जो कुकिंग ऑयल है वो कंटामिनेट हो चुका है। इसी तरह से एक साइट है जी वीबो, WEIBO। ये एक्स के इक्विवेलेंट है, यानी कि ट्विटर के जो है वो इक्विवेलेंट है। ज़ाहिर है चाइना का जो है वो अपना एक नेटवर्क का सिस्टम है। तो वहाँ पे जो है इसके बारे में जो है वो 8,000 जो है वो कमेंट हो चुके हैं फूड सेफ्टी के हवाले से और कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं सांडलू मिल्क स्कैंडल से। अब ये जो सांडलू मिल्क स्कैंडल है इसमें 3 लाख बच्चे जो हैं ये बीमार हुए थे और इसमें 6 बच्चों की जो है वो मौत हुई थी। तो ये भी बड़ा मज़े का एक स्कैंडल है। सांडलू जो है ये चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म थी जो कि पाउडर दूध जो है वो बनाती थी। तो ये मेलामाइन को जो है वो इसमें इस्तेमाल करते थे। मेलामाइन जो है बेसिकली एक पॉलीमर है। घरों में ये जो हम प्लास्टिक की बर्तनें डिनर सेट यूज़ करते हैं ना, ये मेलामाइन की होते हैं। तो इनका ये कहना था जी कि मेलामाइन जो है चाइना में जितनी भी पाउडर दूध बनाने वाली फर्म्स हैं वो सारी की सारी जो है मेलामाइन यूज़ करते हैं बल्कीनेस के लिए ना। इससे जो दूध है उसका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सांडलू ने कोई जो है ना वो अनोखा काम जो है वो नहीं किया और इसका केस का कोई ख़ास जो है वो बना नहीं था। पैसे शैसे दे के जो है ना ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था। तो चाइना में भी जो है वो सारे काम जो है वो इलीगल होते हैं और मामला इसी तरह से जो है ना वो रफ़ा दफ़ा जो है वो भी कर दिए जाते हैं। इसी तरह से सांडलू से पहले जो है ना 4 साल पहले यानी कि 2004 में 13 बच्चे जो हैं उनकी मौत हुई थी ऐसा दूध पीने से जो कि 2 नंबर था, यानी कि जिसके बारे में कहा गया था जी कि इसमें न्यूट्रिशन है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं थी। तो वो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को जो है वो पिलाते रहे तो बच्चे जो हैं उनकी माल न्यूट्रिशन होगी और उसकी वजह से जो है वो उनकी डेथ होगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो H1 चाइनीज़ जो है ना वो गार्लिक आता है, यानी कि लहसुन जो है वो आता है और उसकी प्राइस आप देखें तो वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी बड़े साइज़ का है और उसकी रंगत जो है वो भी वाइट कलर की नहीं है। वो हमारे देसी लहसुन से जो है वो ज़रा डिफरेंट है लेकिन सस्ता है। लेकिन आप उसे देखें तो वो ज़्यादातर फंगस ज़्यादा होता है और उसके बारे में जो है वो चाइना USA ने, अमेरिका ने पिछले साल जो है उसके एक सेनेटर ने ये कहा था कि ये जो चाइना से लहसुन आ रहा है ये ठीक नहीं है। तो इसके बारे में जो है ना वो फूड सेफ्टी वाले जो है ना फूड सेफ्टी कमीशन उसको तहकीकात करनी चाहिए। और ये जो गार्लिक है ये डंप किया है बड़ी लो कास्ट प्राइस पे। हालांकि 1990 से ना अमेरिका ने बड़ा हाई जो है वो टैरिफ और टैक्स लगाया है चाइनीज़ इंपोर्ट के ऊपर ताकि चाइना की चीज़ें जो है वो महंगी हो। इसी तरह से 2019 में जो ट्रंप है उसने भी टैरिफ जो है वो बढ़ाया था, लेकिन फिर भी जो है वो चाइनीज़ कमोडिटी जो है वो काफ़ी सस्ती हैं और पूरी दुनिया पे जो है वो छाई हुई हैं। तो इसमें जो है वो एक फैक्ट ये भी आता है जी कि वो सेनेटर साहब जो है ना, सेनेटर स्कॉट है, उसने रेफ़र किया जी कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें जो है ये बताया गया है जी कि ये जो गार्लिक है, ये जो फूड कमोडिटीज़ हैं, ये चाइना में जो ह्यूमन सीवीज है उससे जो है वो उगाई जाती हैं। तो इसका जो है वो फैक्ट होगा। लेकिन एट द एंड आप अगर आप ये देखें तो एक आर्टिकल जो है वो 2017 में पब्लिश हो चुका है एंटम में। एंटम में जो है वो आर्टिकल ये कहता है कि जो आप यूज़ करते हैं ना, यानी कि गाय का गोबर यूज़ करते हैं या आप जो है फीसिस यूज़ करते हैं गोट वगैरह के, शीप वगैरह के, या हैन जो है उसका एक्सक्रीटर आप यूज़ करते हैं एज आ नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट है वो भी एक बड़ा अच्छा जो है वो फर्टिलाइज़र है और इसका कोई जो है वो नुकसान जो है वो फसलों पे नहीं होता। तो ये कहना जी कि जो सीवीज वाटर से, सीवीज वेस्ट से जो है ना वो फूड बन रही है वो जो है वो इतनी ज़्यादा खाने के काबिल जो है वो नहीं है। इसी तरह से जो है
हाँ जी, ये जो पेपर है ये पब्लिश हुआ जी मैकगिल में, और इसका जो एक पैराग्राफ है उसमें ये मेंशन किया गया है जी कि जो एक बंदा है वो पूरे एक साल में 500 लीटर यूरिन बनाता है और तकरीबन 50 किलो जो है वो फीसिस बनाता है। तो इसमें जो है ना रफली 10 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम होती है, जो कि तीनों मेन न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए जो है वो चाहिए। और ये बड़े ज़्यादा जो है वो क्योंकि ऑर्गेनिक है, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और रेडली जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो ये कहा गया जी कि अगर ये ह्यूमन सीवेज वेस्ट को यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए तो ये सेफ़ है, इसका कोई जो है वो नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल वाले केस पे वापस आते हैं। तो कुकिंग ऑयल जो है उसकी तीन बड़ी कंपनीज़ हैं चाइना में। उसमें साइनोग्रेन है जो कि स्टेट ओन्ड है, यानी कि सरकारी है। वो फुल ग्रेन है और ऑयल ग्रुप है। तो इन तीनों ने जो है वो मिलती जुलती स्टेटमेंट दी जी कि हम इसके ऊपर जो है वो अभी तहकीकात करते हैं कि कहाँ पे जो है वो गलती हुई है, और आया ये कुकिंग ऑयल वाकई जो है वो कंटेमिनेट हो गया है कि वाकई कंटेमिनेट नहीं हुआ।